होमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर पूर्णिमा स्पेशल गौर कथा में। तो हम लोग श्री चैतन्य भागवत से श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य की लीला का श्रवण कर रहे थे। तो अभी तक हम लोग चर्चा किए कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान विश्वम्भर गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र सची माता के गर्भ में सची माता के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं। और ब्रह्मा इत्यादि शिव जी ब्रह्मा जी इत्यादि जितने भी देवतागण हुए हैं उनको ये पता चल गया कि भगवान अवतरित होने वाले हैं। तो वो गुप्त रूप में आकर के भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो ये गुणगान करते करते फाइनली ये वर्णन कर रहे हैं। पद ताले खंडे पृथ्वीर अमंगल दृष्टि मात्र दस दिका है सुनिर्मल बाहुतुली नाचित स्वर्गेर विघ्नना सहेन ये सहेन नृत्य हेन तोरदास। कि वो देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस अवतार में भागवत के भाव में आए, भागवत बन के आए हैं, यानी भक्त बन के आए हैं। और आप संकीर्तन के माध्यम से पूरे जगत का उद्धार करने वाले हैं। आपके दास भक्त लोग जब संकीर्तन में नृत्य करेंगे तो उसके प्रभाव से जितने भी स्वर्ग पूरे ब्रह्मांड में पवित्रता आ जाएगी। ये आपके नृत्य संकीर्तन नृत्य करने वाले भक्तों का प्रभाव होगा। तो ये जो है हरि भक्ति सुधोदय में कोट किया गया है। पद्म पुराण से श्लोक है, इसके बारे में बताया गया है। पद्भ्याम भूमिर्दिशो दृग्भ्याम दौर्भ्याम च मंगलम दिवः दिवः बहुधोत्सादयते राजन कृष्ण भक्तस्य नृत्यतः। कृष्ण भक्तस्य नृत्यतः कृष्ण के भक्त नृत्य करते हैं। My dear king, when Krishna's devotees dance in Kirtan, they destroy the inauspiciousness of the earth by the touch of their feet, the directions by their glance, and the higher planetary systems by their upraised arms. कि हे राजन, जब भगवान कृष्ण के भक्त लोग कीर्तन में नाचते हैं तो उससे अपने चरण कमलों के स्पर्श से वो सारे पृथ्वी में जो अ, अमंगल होता है वो नष्ट कर देते हैं। अपनी दृष्टि से चारों दिशाओं के अमंगल को नष्ट करते हैं। और जब हाथ ऊपर करके नाचते हैं तो उससे ऊपर के जो उच्च लोग हैं उसके अमंगल को भी नष्ट कर देते हैं। से प्रभु आपने तुम्ही साक्षात या करीबा कीर्तन प्रेमा भक्त गोष्ठी लैया। हे महिमा प्रभु वर्णी बारकार शक्ति तुम्ही विलाई भवे गोप्य विष्णु भक्ति। ओ लॉर्ड, यू विल पर्सनली अपीयर एंड परफॉर्म कीर्तन विथ योर प्योर डिवोटीज। हे भगवान, आप व्यक्तिगत रूप में प्रकट हो रहे हैं और अपने भक्तों को लेकर शुद्ध भक्तों को लेकर आप कीर्तन करेंगे। हाँ। ओ लॉर्ड, हु हैज द पावर टू डिस्क्राइब योर ग्लोरीज। आपकी महिमा का वर्णन करने की शक्ति किसके पास है। यू विल डिस्ट्रीब्यूट योर सर्विस टू लॉर्ड विष्णु दैट इज अननोन थ्रू द वेदास। भगवान विष्णु के प्रति ऐसे शुद्ध भक्ति भक्ति को आप वितरित करने वाले हैं, करेंगे, जो वैदिक शास्त्रों को भी ज्ञात नहीं है, वेद गोप्य है, वेद गोप्य। इसी चीज को श्री दामोदर स्वरूप प्रभु अपने डायरी में लिखते हैं, जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में कोट करते हैं। नरपिच्चरिं चिरात् करुणयावते न कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिः पुरट सुन्दर द्युति कदम्ब सन्दीपित
सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सचिनंदना। सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सचिनंदना। तो श्रीला श्री दामोदर स्वरूप प्रभु ये हम सब के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं कि सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः सचिनंदना। कि may the Supreme Lord, who is known as the son of Srimati Sachi Devi, be transcendentally situated in the innermost core of your heart। कि जो भी इस श्लोक को सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी ये हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो परम भगवान जो श्रीमती सच्ची देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, सच्चिनंदन, दिव्य रूप से आपके हृदय के अंतःकरण में जो है विराजमान हो जाएं, प्रकट हो जाएं। हृदय कंदरे स्फुरतु वा सच्चिनंदना। हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः। तो अनर्पित चरिम चिरात, बहुत लंबे समय तक जो अर्पण नहीं किए थे, बड़े करुणा करके अवतीर्ण कलौ, करुणा करके अवतरित हुए इस कलयुग में, और उसको सम्यक रूपेण अर्पितुम, पूर्ण रूप से अर्पित करने के लिए उन्नत उज्जवल रसा, जो अपनी खुद की भक्ति श्रियम से परिपूर्ण है, उसको प्रदान करते हैं भगवान। तो ये करेंगे, ये देवतागण ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। मुक्ति दिया ये भक्ति राखा गोप्य करी, आमी सब जे निमित्ते अभिलाष करी। You usually avoid liberation, but you keep devotional service hidden. We have a desire to attain that devotional service। आप मुक्ति तो आराम से दे देते हैं, लेकिन भक्ति राखा गोप्य करी, आपकी भक्ति को आप छुपा के रखते हैं। हमको उसी प्रकार की भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा है। जगतेरा प्रभु तुम्ही, दिबाहीन धना, तुम्हारा कारुण्य सबे इहार कारण। जे तुम्हारा नाम है प्रभु, सर्व यज्ञ पूर्ण, से तुम्ही हईलनव द्वीपे अवतीर्ण। O Lord, you will freely distribute the treasure of your service throughout the world, simply due to your causeless mercy। जगत तेरा प्रभु तुम्ही दीवाहीन धन, ऐसे भगवान के शुद्ध भक्ति रूपी धन को, प्रेम धन को आप पूरे जगत में फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रदान करेंगे, आपकी करुणा के कारण, अहेतु की कृपा से आप प्रदान करेंगे। ये तुम्हारा नाम है प्रभु सर्व यज्ञ पूर्ण, से तुम्हें हाइला नवद्वीप अवते। By the chanting of whose holy names all sacrifices are performed, that Lord has now appeared in Navadvip। जिनके पवित्र नामों का जप करने से हर प्रकार के यज्ञ संपन्न हो जाते हैं, वो स्वयं वो भगवान नवद्वीप में अवतरित हुए हैं। से तुम्ही हैला नवद्वीपे अवतीर्ण, जे तुम्हारा नाम है प्रभु सर्व यज्ञ पूर्ण। हाँ। यही कृपा कर प्रभु हैयस दया, जे नाम सबार देखिते भाग्य। एता दीने गंगार पूरिल मनोरथ, तुम्ही क्रीड़ा करी बजे शिरोभिमत। O Lord, please be merciful to us so that we may have the fortune to see your pastime। देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप हमारे ऊपर कृपा करिए ताकि हमारे सौभाग्य मिल सके कि आपकी लीलाओं को हम देख सकें। दिन गंगार पूरीला मनोरथ, the long cherished desire of the Ganga will now be fulfilled when you sport on her waters। माता गंगा की तीव्र इच्छा रही है हमेशा से कि आप उनके जल में भी क्रीड़ा करें। जैसे आपने यमुना में क्रीड़ा किया तो माता गंगा का इच्छा हुआ, तो वो इच्छा अब पूर्ण हो जाएगी माता गंगा की, आप क्रीड़ा करेंगे उनके जल में। जैसे आपने जो है यमुना के जल में क्रीड़ा किए, आप अपने सखाओं को, ग्वाल वालों को लेकर के, अब यहाँ पे उन्हीं सखाओं को जो ब्राह्मण पुत्र के रूप में आए हैं, उनको लेकर के आप गंगा में क्रीड़ा करें। ये सारी लीलाओं को हम देखने की हमारी इच्छा है।
जे तुम्हारे योगेश्वर सबे देखे ध्याने से तुम्हें विदित हई नवद्वीप ग्राम. So you who are seen through the yogis meditation as Yogeshwar will now be seen in the village of Navadvip. जिनको योगेश्वर लोग ध्यान में जाकर के समाधि में जाकर के योगेश्वर के रूप में देखते हैं, वही भगवान अब नवद्वीप के गांव में सबके द्वारा देखे जाएंगे बड़ी आसानी से. नवद्वीपे प्रतियोठा का नमस्कार सच्ची जगन्नाथ ग्रहे यथावता. We therefore offer our respectful obeisances to श्री नवदीप. इसलिए हम लोग श्री नवदीप धाम को भी हम प्रणाम करते हैं, जहाँ पे भगवान सची माता जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, प्रकट हो रहे हैं. यही मत ब्रह्मादि देवता प्रतिदिने गुप्ते रही ईश्वरेरा करे न स्तवान. इस प्रकार से demigods headed by Lord Brahma would daily offer prayers in seclusion. ब्रह्मा इत्यादि देवताओं समेत डेली प्रेयर अर्पण प्रार्थना अर्पण करने आते थे प्रतिदिन. सची गर्भे वैसे सर्व भुवनिर्वास फाल्गुनी पूर्णिमासी अइल प्रकाश अनंत ब्रह्मांडे जता आछे सुमंगला सेई पूर्णिमायासी मिलीला सकाला. The Lord, who is the shelter of all universes, remained in the womb of Sachi Devi until the Falguni Purnima gradually approached. भगवान सारे ब्रह्मांड के आश्रय माता सची के गर्भ में तब तक रहे जब तक फाल्गुनी पूर्णिमा आ नहीं गई. अनंत ब्रह्मांड यत आछे सुमंगल से ही पूर्णिमाए आसी मिलीला सकल. So all the auspicious symptoms present throughout unlimited universes appear together on that full moon night. So अनंत ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र के जो शुभ से शुभतम लक्षण हो सकते हैं, वो सारे के सारे शुभ लक्षण आकर के प्रकट हो गए भगवान गौरांग महाप्रभु को सेवा देने के लिए. हाँ, हम संसार में जो भी अन्य लोग जो पैदा होते जन्म लेते हैं, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य कोई भी हो, तो उनके वो जिस स्थिति में पैदा होते हैं, जिस ग्रह नक्षत्र में पैदा होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनका जो है मंगल या मंगल और अमंगल निर्धारित होता है. हाँ, लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं. भगवान जिस घड़ी में जिस क्षण में प्रकट होने की इच्छा रखते हैं, उस क्षण में बाकी सारे जितने भी सुमंगल ग्रह नक्षत्र होते हैं अपने आप आके अरेंजमेंट बन जाता है और आके सेवा करना चाहता है. तो अनंत ब्रह्मांडे जत आछे सुमंगल से ही पूर्णिमाए आसी मिली ला सका. तो अनंत ब्रह्मांड में जितने भी सुमंगल हुए ऑस्पिशियस सिम्टम्स, वो सब उस पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा, आज की पूर्णिमा, आज के दिन फाल्गुन पूर्णिमा में आके प्रकट हो गए. ये संध्याकालीन महाप्रभु प्रकट हुए थे 6 बजे, 6, 6:30 मान लीजिए संध्याकालीन, तो महाप्रभु जस्ट प्रकट हो गए. ये सबसे शुभ घड़ी है. हाँ, तो इसलिए इससे एक शिक्षा मिलती है कि भगवान को प्रकट कराने के लिए, भगवान को संबोधित करने के लिए, भगवान को बुलाने के लिए कोई शुभ घड़ी का इंतजार नहीं करना चाहिए. जिस घड़ी में हम भगवान को बुलाते हैं, भगवान प्रकट होने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो घड़ी अपने आप सबसे सुमंगल हो जाती है. कहने का मतलब होता है जिस सबसे बेकार अमंगल से अमंगल घड़ी भी अगर उस वक्त हम भगवान के नाम का जप करते हैं, उनको पुकारते हैं, तो वो जो सबसे अमंगल घड़ी है वो सबसे सुमंगल हो जाती है. ये हम इससे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं. जो हमारे जीवन में बहुत दुख का समय चल रहा हो, मुसीबत हो, अमंगल हो, मन परेशान हो, हाँ, भौतिक या आध्यात्मिक या मानसिक बौद्धिक, हाँ, आर्थिक जो भी परिस्थिति है अगर खराब चल रही हो, तो उस खराब परिस्थिति को, अमंगल से अमंगल स्थिति जो है
वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, सुमंगल हो जाएगा अगर भगवान को हम प्रकट करा देते हैं। ये है स्ट्रेंथ। लेकिन भगवान को प्रकट कराना पड़ेगा, स्मरण होना चाहिए। ठीक है? तो शुद्ध भाव से हमको भगवान को पुकारना चाहिए। और शुद्ध भाव मतलब भगवान के चरण कमलों में प्रेम माँ भक्ति प्राप्त करने की इच्छा से वो करना चाहिए। संकीर्तन सहिता प्रभुरावतार ग्रहणेर छलिता करे न प्रचार। महाप्रसाद इसमें थोड़ा सा ले लीजिए। तो संकीर्तन के साथ, संकीर्तन आंदोलन के साथ प्रभु चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। ग्रहण एरा छले, ग्रहण के बहाने इसका प्रचार महाप्रभु करने वाले हैं। तो संकीर्तन को लेकर के प्रकट हुए, अकेले नहीं। क्योंकि जैसे ही महाप्रभु जन्म लिए उसी समय ऑलरेडी ग्रहण के बहाने सब लोग कीर्त हरि नाम लेने में लग गए। तो यानी ऐसा बिल्कुल ऐसा प्रतीत नहीं, ऐसा हुआ ही कि जैसे महाप्रभु जन्म लिए संकीर्तन आंदोलन भी जन्म ले लिया। क्योंकि पूरे नवद्वीप में लाखों की संख्या में सब लोग, भक्त अभक्त जितने भी हैं, सब लोग हरि नाम लेने लग गए क्योंकि ग्रहण लग गया। ईश्वरेर कर्म बूझी वार शक्ति काय, चंद्रे आछा दिल राहु ईश्वर इच्छा। Who has the power to understand the activities of the Lord? By his desire राहु covered the moon. भगवान की इच्छा को कौन समझने की किसकी शक्ति है? भगवान की इच्छा से फाल्गुनी पूर्णिमा है, चंद्र पूर्ण चंद्र निकला है और राहु जाके ग्रहण कर दिया, अमावस्या की रात हो गई भगवान की इच्छा से। ये भगवान के अरेंजमेंट को कौन समझ सकता है? सर्वनवद्वीपे देखे अइल ग्रहण, उठिल मंगल ध्वनि श्रीहरि कीर्तन। अनंत अर्बुद लोका गंगा स्नान जाय, हरि बोला बलि सबे धाय। तो पूरे नवद्वीप के निवासी जब ये देखते हैं ग्रहण लग गया तो सब के सब भगवान हरि का पवित्र नाम का उच्चारण करना चालू कर दिए। अनंत अर्बुद लोक, मिलियंस ऑफ पीपल। अर्बुद मतलब करोड़ होता है, और अनंत अर्बुद मतलब अनंत करोड़, असंख्य करोड़, कोई काउंटिंग नहीं कर सकता, ऐसा समझ लीजिए। सो असंख्य करोड़ का मतलब ये है कि इतने हैं कि काउंट नहीं किया जा सकता, ये बोल सकते। ऐसा नहीं कि वो असंख्य करोड़ होंगे, लेकिन ये कहने का भाव ये है कि लाखों लाखों करोड़ों की संख्या में, जैसे अभी महाकुंभ के टाइम में करोड़ों की संख्या में लोग आए हैं, तो उसमें बोल सकते हैं असंख्य लोग आ गए, संख्या ही नहीं कोई, अर्बुद अनंत अर्बुद। इसी प्रकार से महाप्रभु के प्रकट के टाइम पे सारे नवद्वीप के निवासी तो आए ही गंगा में स्नान करने के लिए, साथ ही साथ में पूरे ब्रह्मांड से सभी देवतागण भी अपना अपना जो है ऑफिस से छुट्टी ले लेकर के आ गए और मनुष्य शरीर लेकर के गंगा में स्नान कर रहे हैं और हरि नाम ले रहे हैं। तो देवताओं को तो पता चल गया कि भगवान अवतरित हो गए, नवद्वीप वासियों को किसी को पता नहीं चला। लेकिन हरिनाम ले रहे हैं और सब ऐसा दिव्य हरिनाम ध्वनि उत्पन्न हुई कि सबको ऐसा आभास हो गया अचानक से कि लगता है भगवान साक्षात कृष्ण प्रकट हो गए हैं क्या, ऐसा सबको आभास होने लग गया। हे न हरि ध्वनि हैला सर्व नदी जाय, ब्रह्मांड पुरी ध्वनि स्थान नाही पाय। अपूर्व सुनिया सब भागवत गणा, सबे बले निरंतरा हौ का ग्रहण। तो हे न हरि ध्वनि हैला सर्व नवदी आय, पूरे नवद्वीप में ऐसी हरि ध्वनि व्याप्त हो गई, ब्रह्मांड पूरी ध्वनि स्थान नहीं पाए। पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, ब्रह्मांड तो फैलना तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मांड में इतना फैल गया कि जगह नहीं मिल रहा है ब्रह्मांड में, हरि ध्वनि और कहाँ जाएगी। तो ब्रह्मांड को छेद के बाहर निकल रही है, वैकुंठ जा रही है। हाँ, ऐसी हरि ध्वनि। तो जितने भी भागवत गढ़ हुए जब इस प्रकार की दिव्य हरि ध्वनि हरि कीर्तन सुने, अपने जीवन में तो पहली बार ऐसा संकीर्तन सुने थे जो भक्त लोग थे।
अपूर्व सुनिए, अपूर्व मतलब पूर्व में कभी सुने नहीं थे ऐसा, कि ऐसा भी हरिनाम संकीर्तन हो सकता है। और सबके सब बड़े आश्चर्यचकित हैं कि ये हो कैसे गया अचानक से। लोग जो है हरिनाम नहीं लेते हैं, या अचानक से इतना हरिनाम, इतने सारे करोड़ों लोग एक साथ जोर से हरिनाम कैसे लेने लग गए। हाँ, तो लोगों को लगा अच्छा ये ग्रहण के कारण सब लोग ऐसे नाम ले रहे हैं क्या। तो लोग जोर से सब भक्त लोग इच्छा करने लग गए, बोलने लग गए कि निरंतर हाउ का ग्रहण, लेट देयर बी परपेचुअल एक्लिप्स, निरंतर रहे ग्रहण, हमेशा लगा रहे। क्यों हमेशा ग्रहण लगा रहेगा, लोग हमेशा हरि कीर्तन करते रहेंगे। सबे बोले आजी बड़ा वासी ये उल्लास है, ना बूझी कि कृष्णा करिला प्रकाश। गंगा स्नाने चलिला सकल भक्त गणा, निरवधि चतुर्दी के हरि संकीर्तन। सब भक्त लोग बोलने लग गए आज ही बड़ा वासिया उल्लास, कि आज इतना हर जगह से, हाँ इतना सुख हो रहा है, हम लोग को आज बड़ा आनंद महसूस हो रहा है, भक्तों को बड़ा आनंद महसूस होने लग गया। हाँ, सो वो सब लोग ये आभास करने लग गए कि निश्चित रूप में कृष्ण जो है प्रकट हो गए हैं, लगता है ये भक्त लोग अनुमान लगा रहे हैं। तो इसलिए जब भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे ना, तो कहीं से जानने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, कहीं से सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कि कृष्ण प्रकट हो गए हैं। हरिनाम शुद्ध नाम कई बार पूछते हैं ना भक्त लोग कि शुद्ध नाम क्या होता है, शुद्ध नाम जब आएगा तो कैसे पता चलेगा। हाँ, तो शुद्ध नाम जब आएगा तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाएंगे, यस दिस इज कृष्ण, ये कृष्ण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप समझ जाएंगे कि ये कृष्ण है, यस कृष्ण है। तो कृष्ण के रहने से सारा अमंगल नष्ट हो जाता है, सारा भय शोक तृष्णा भौतिक इच्छा, ये सब एक झटके में जल के राख हो जाएगा। जैसे रुई का बहुत बड़ा पहाड़ होता है, उसमें बस एक माचिस की तिल्ली लगाए तो सब कितना समय में जल जाएगा, बस एक सेकंड में फिनिश हो जाएगा पूरा। वैसे ही तो जितने भी, इसलिए हमको कभी घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी बहुत ज्यादा मन में विचलन आ सकता है, मन विचलित हो सकता है, कष्ट महसूस कर सकता है, डाइवर्ट होता है, अलग अलग प्रकार के अनर्थ परेशान करते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो चीजें हैं, बस एक कृष्ण नाम, एक कृष्ण नाम मतलब भगवान कृष्ण प्रकट हो जाने से एक इमीडिएटली सब सफाया हो जाता है, इमीडिएटली आप समझ जाएंगे कृष्ण हैज नाउ अपीयर्ड, कृष्ण जो है प्रकट हो गए हैं, दैट इज शुद्ध नाम। जिस दिन ये आवाज ये आप महसूस कर सके कि यस सारी तृष्णा भौतिक इच्छा शोक भय नष्ट हो गया, और आप कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित कर रहे हैं, कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, तो उसमें कृष्ण शुद्ध नाम पहुंच गए, वो शुद्ध नाम है, नाम स्मरण का स्टेज। तो भक्त लोग यहाँ पे भगवान जब प्रकट हो गए, कृष्ण प्रकट हो गए नवद्वीप में, तो भक्त लोग समझ गए क्योंकि उनको इतना अद्भुत आनंद मिल रहा है और चारों तरफ से हरि ध्वनि प्रकट हो रही है। तो इसी प्रकार से शुद्ध नाम प्रकट होगा तो चारों तरफ से, हाँ केवल जिह्वा से नहीं, जिह्वा में तो नाम रहेगा, कान में नाम गूंजेगा, मन में नाम निरंतर चलेगा, सांस में नाम चलेगा, हर हृदय की धड़कन में नाम होगा, हाँ शरीर के रोम रोम में नाम प्रकट हो जाएगा। हाँ, इसको बोलते हैं देव शुद्ध नाम। ये नाम भगवान का नाम के रूप से पूरे उस भक्त के चेतना को मन को बुद्धि को समस्त अंग को कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, उसको शुद्ध नाम बोलते हैं, कृष्ण प्रकट हो। चलिए, बात गंगा स्नाने चलिला सकल भक्त गणा, निरवधि चतुर्दी के हरि संकीर्तन। हाँ, बीजीएमएल क्लास में भी डाल दीजिए ये लिंक, चलेगा। ये ये कथा 7 बजे डाल दिया था प्रसंग मैंने। अच्छा चल रहा है, इसको विराम नहीं करना। So as the devotees all went to take bath in the Ganga, the vibration of the name of Hari was continually heard from all directions. गंगा स्नान करने के लिए जब भक्त लोग जा रहे हैं, तो चारों तरफ से करोड़ों करोड़ों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हैं, तो वो हरि नाम ले रहे हैं। तो भक्त लोग ये सुन पा रहे हैं चारों तरफ से कि हरि ध्वनि ही उत्पन्न हो रही है। हाँ, कौन कौन हरि ध्वनि हरि नाम ले रहा है।
कि बा शिशु वृद्ध नारी सज्जन दुर्जना सबे हरि हरि बोले देखिया ग्रहण। हरि बोला सबे सुनी सकल ब्रह्मांडे व्यापिले का हरि ध्वनि। So whether one was young, old, woman, pious, impious, चाहे कोई शिशु है, वृद्ध है, नारी है, सज्जन है, दुर्जन है, सब लोग हरि हरि ध्वनि अ, ग्रहण को देख करके बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। हरि बोला सबे ही सुनी सकल ब्रह्मांड व्यापी लेका हरि ध्वनि। सब लोग हरि बोल कर रहे हैं, सारे ब्रह्मांड में ये हरि ध्वनि व्याप्त हो गई। चतुर्दिके पुष्प वृष्टि करे देवगना जय शब्दे दुंदुभि बाजाए अनुक्षण। तो देवतागण चारों तरफ से पुष्प वृष्टि करना चालू कर दिए। हाँ, और जय शब्द से दुंदुभि बजाते हुए जय जयकार करते हुए सब लोग वहां पे उपस्थित हो गए। हे नाई समय सर्व जगत जीवना अवतीर्ण हैलेना श्री सच्चिनंदन। श्री सच्चिनंदन भगवान की जय। इनाई समय सर्व जगत जीवन, इसी समय बिल्कुल परफेक्ट टाइम बना करके करोड़ों की संख्या में दिव्य हरि ध्वनि उत्पन्न हो रही है, देवतागण पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, धुंधुभी बजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। एक साधारण सा राजा जब आता है तो राजा धीराजा महाराजा पता नहीं क्या क्या बोल बोल के उसको तो ड्रम बजाते हैं और बोलते हैं सावधान सावधान। तो राजा के लिए सावधान ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, सावधान हो जाओ भाई, ये सब लूटने वाले हैं। ये लूटने वाला आ गया है। सॉरी, लूटने वाला, आजकल के राजा ऐसे ही है। तो सावधान किया जाता था पहले, सावधान। लेकिन भगवान जब आते हैं तो क्या मिलता है, आनंद मिलता है। हरि ध्वनि करते हैं, हरि बोल जय 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 बोलते हैं लोग। तो सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, हरि हरि बोल हरि ध्वनि बोल रहे हैं। हाँ, और उसी समय हेनाई समय, हाँ, हेनाई समय सर्व जगत जीवन, पूरे जगत के जीवन, पूरे ब्रह्मांड के जीवन, सभी जीवात्माओं के जीवन, प्राणधन श्री सच्चिनंदन प्रकट हो गए। अवतीर्ण है लेना श्री सच्चिनंदन। हाँ, राहु केवलेन्दु प्रकाश नाम सिंधु कलिमर्दन बाजे बाण। पाहु भेला प्रकाश भुवन चतुर्दश जय जय पडिल घोषणा। When the moon was covered by राहु, जब राहु चंद्रमा, फाल्गुनी पूर्णिमा की चंद्रमा को पूरी तरह से कवर कर लिया है, तब हरिनाम का सागर उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। और कली जो है उस वक्त पूरी तरह से दमन हो गया, कली का, कली को पूरी तरह से दमन कर दिया गया। और उस वक्त जय विक्ट्री फ्लैग, जय पताका उठ गया। उस समय भगवान श्री सच्चिनंदन प्रकट होते हैं और पूरे 14 भुवन में जय जय की ध्वनि अ, व्याप्त हो जाती है, पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार होने लग जाता है। दैट इज द इफेक्ट। देखे ते गौरांग चंद्र, हाँ, नदियार लोक शोक सब नासल दिन दिन बाडल आनंद। द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल ऑफ नदिया डेली इंक्रीज्ड। देखिते गौरांग चंद्र, बहुत ही सुंदर गौरांग चंद्र प्रकट हुए हैं, बाल बालक रूप में, घुंघराले बाल हैं, सब कुछ सेम ही था। जैसे कृष्ण प्रकट हुए बाल स्वरूप में, वो सब सेम था, कुछ भी अंतर नहीं था, बस कलर का अंतर। वो श्याम वर्ण के थे, गौर वर्ण के, वो श्याम सुंदर, ये गौर सुंदर, दैट्स ऑल। बाकी सब सेम। तो ऐसे भगवान श्याम सुंदर जो कि गौर चंद्र के रूप में आए हैं। तो देखिए थे गौरांग चंद्र, नदियार लोक शोक सब नासला दिन दिन बाडला आनंद। नदिया के लोगों का शोक सब नष्ट हो गया, और दिन दिन उनका आनंद जो है केवल बढ़ता ही जा रहा है। आनंदाम्बुधि वर्धनम। धुंदुभि बाजे सत शंख गाजे बाजे वेणु विषाण।
श्री चैतन्य ठाकुर नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास गाना। चारों तरफ से दुंदुभियां बजाई जा रही हैं, सत शंख बाजे। हाँ, सैकड़ों सैकड़ों शंख बज रहे हैं, और फ्लूट्स, हॉर्न्स। हाँ, फ्लूट बंसी बजाई जा रही है, हॉर्न्स बजाए जा रहे हैं। सो इन दिस वे वृंदावन दास ठाकुर सिंह द ग्लोरीज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु। इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। जीनिया रवि कर श्रीअंग सुंदर नयन हेराई ना पारी। आयत लोचन ईशत बंकिमा उपमा नाही कविचारी। The Lord's beautiful bodily features cannot be perceived, for they outshine the rays of the sun. भगवान के सुंदर सुंदर जो शारीरिक अंग हैं, और शारीरिक अंग जो शरीर के अंगों की सुंदरता का जो परसेप्शन है, उसको कोई परसीव नहीं कर सकता है, समझ नहीं सकता है पूरी तरीके से, जो है उसको निहार देख नहीं सकता है। क्योंकि वो सूर्य के किरणों को भी, वो तेज जो है, जो प्रभाव है, सुंदरता का जो दिव्यता है, वो सूर्य के किरणों की आभा को भी डिफीट करता है। इस ब्रॉड आइज आयत लोचन, उनकी चौड़ी चौड़ी कमल नयन, विच आर अपटर्न्ड एट द एंड्स। हाँ, ईशत पंक्तिमा हैव नो कंपैरिजन। उपमा नाहि का विचारी, यानी भगवान के जो है कमल नयन इतने सुंदर हैं। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि इसका कोई उपमा में नहीं दे सकता हूँ। बस मैं देख रहा हूँ, आनंद लूट रहा हूँ। आप लोग अच्छे से भक्ति करो, उस स्तर पे आओ, देख लेना, समझ जाना। उपमा मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ये रचना कर रहे हैं, तो वास्तव में वो सब दृश्य उनको दिख रहा है। वो देख रहे हैं भगवान कैसे प्रकट हुए, उनके कितने सुंदर सुंदर कमल नयन है, सब देख रहे हैं। तो बोले मैं देख रहा हूँ। आयत लोचना ईशत बंकिमा, जीनिया रवि कर श्रीअंग सुंदर नयन हेराई न पारी। लेकिन उपमा नाही का विचारी, मैं कोई उपमा नहीं दे पा रहा हूँ, फिर भी कुछ प्रयास करूंगा। आजू विचय गौरांगा अवनी मंडले, 14 के सुनिया उल्लास। एक हरि ध्वनिया ब्रह्म भरी सुनी, गौरांगा चांदेरा प्रकाश। So due to the appearance of Sri Gauranga in this world, the sound vibration of Hari's name is spread throughout the universe up to Brahmalok. गौरांग महाप्रभु के इस प्रकार के अवतरण से अ, उनके नाम, हरि नाम का जो शब्द ध्वनि है, पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। हाँ, ब्रह्मा जी भी जो है, उनको भी पता चल गया। आ गए आ गए आ गए, तुरंत अपना हंस वाहन लेकर के प्रकट हो जाएंगे। चंदने उज्ज्वल वक्ष परिसर, डोलाए तथी वनमाला। चांद सुशीतल श्रीमुख मंडल, आजानु बाहु विशाल। चंदने उज्ज्वला, उनका जो वक्ष परिसर, उनका छाती, चौड़ा छाती है, जो कि चंदन का लेप से सुगंधित चंदन, मलय चंदन जो होता है वो सबसे अच्छा चंदन माना जाता है। सुगंधित मलय चंदन से लेपित है पूरा शरीर। किनका? जो अभी जन्म लिए हैं। हाँ, चंदन उज्ज्वला लेपित लेप है, और डेकोरेटेड विद अ फ्लावर गार्लैंड। डोलाए तथी वनमाला, और उस शरीर में, चौड़े छाती में वनमाला जो है हिलडुल रहा है। हाँ, एंड द लॉर्ड स्वीट फेस इज एज सूथिंग एज द फुल मून, और उनका जो चांद सुशीतल श्रीमुख मंडल, चांद की तरह सुशीतल है उनका मुखमंडल। हाँ, यानी जिनके मुखमंडल को दर्शन करने मात्र से एक शीतलता प्राप्त होती है हृदय में। हृदय जो कि जलता है अलग अलग प्रकार के अनर्थों से, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से हृदय पीड़ित रहता है, जलता रहता है। हाँ, कितना टेम्परेचर है इस तो, सिंक है, सिंक सिंक जानते हैं ना, जिसका टेम्परेचर कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ, पूरा कितना भी उसमें एक ऐसा सिंक को, मतलब कि कितना भी बर्फ डाल दो, ठंडा पानी डाल दो, टेम्परेचर मेजर करोगे तो वही का वही रहेगा। तो हृदय सिंक की तरह वैसे ही है। कितना भी उसको पूर्ति करने का कोशिश करे, भौतिक इच्छाओं का, हृदय की इच्छाओं का, तो टेम्परेचर जो है कम नहीं होता है, और बढ़ता जाता है और भभकता जाता है। क्योंकि इच्छाओं को पूर्ति करने का जो प्रयास है, वो फ्यूल की तरह काम करता है, ईंधन की तरह काम करता है। जैसे आग जल रही कहीं पे, आप सोचेंगे इस आग को बुझाना है, जल्दी जल्दी लाओ लाओ, वो क्या रखा है? हाँ, गैलन में, दे दो पेट्रोल है भाई, नहीं दे दो, पानी जैसे दिख रहा है ना, डाल देते हैं। हाँ, पेट्रोल डालेगा तो क्या होगा? और पूरा ब्लास्ट कर देगा। वैसे ही है, तो जो लोग भौतिक इच्छाओं को, हृदय की भौतिक इच्छाओं को, तो उसको तृप्त करने का प्रयास करते हैं,
तो वो उसमें पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन भगवान के श्रीमुख मंडल चांद सुशीतल होते हैं। उनका दर्शन करने मात्र से तुरंत जो है ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाता है इमीडिएटली है, सुशीतल। हाँ, और आजानु बाहु विशाला, उनके हाथ जो है, हिज लॉन्ग आर्म्स स्ट्रेच टू हिज नीज, घुटने तक उनके हाथ जा रहे हैं। देखिया चैतन्य भुवन धन्य धन्य, उठाए जय जय नाम। कोई नाचत कोई गायत, कली है लहरी से विशाल। तो चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकार का दिव्य दर्शन को देख करके पूरे भुवन में, भुवन है, पूरे जगत के सभी जीवात्माओं को क्या हो गया, धन्य धन्य। हाँ, एवरीवन इज ब्लेस्ड, सबको धन्य आशीर्वाद मिल गया, धन्य हो गया सब लोग। हाँ, और उसमें से कुछ लोग नृत्य कर रहे हैं, कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जय जय हरि बोल, ऐसे हैं। हाँ, बस एक व्यक्ति जो है बेचारा बहुत शोक कर रहा है, दुखी है और अशेम्ड है। कौन है? कली है लहरी से विषाद, कली महाराज। बेचारे कली महाराज जो है बड़े दुखी हैं। हाँ, लेमेंट शो कर रहे हैं, हो गया अब तो उनका गया, खेल खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से वो डर गया। चारि वेद सिर मुकुट, चैतन्य पामर मूढ़ा नहीं जाने। श्री चैतन्य चंद्र निताई ठाकुर, वृंदावन दास गाने। The चारों वेद हैं। Sri Chaitanya is the crown on the head of the four Vedas, but sinful and foolish people cannot understand this. चारि वेद सेरा मुकुट चैतन्य, चारों वैदिक शास्त्रों के जो सिर है, ऑन द हेड ऑफ द फोर वेदास, चारों वेदों के हेड में कौन है? उपनिषद, जो सबसे निखिल श्रुति मौली बोलते हैं, श्रुति मौली मुख्य जो शास्त्र होते हैं। तो उनके जो क्राउन है, क्राउन मतलब उनके मुकुट है, चारि वेद। पामर मूढ़ नहीं जाने, लेकिन जो पामर, फुलिश, सिंफुल, मूर्ख और पापी व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता है। श्री चैतन्य चंद्र निताई ठाकुर, वृंदावन दास गाने। So Sri Vrindavan Das Thakur sings the glories of Sri Chaitanya Chandra and Sri Nityananda प्रभु, इस प्रकार से गान करते हैं। ये आ भी गया कमेंट्री में। Sri Chaitanya Dev is like the crown on the Upanishads, which are like the heads of the four Vedas. In other words, he is worshipable by the four-headed Brahma. निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, द्युति निराजित पाद पंकजान्त। द्युति निराजित पाद पंकजान्त, निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला। द्युति निराजित पाद पंकजान्त, अयि मुक्तकुलैरुपास्यमानम्। अयि मुक्तकुलैरुपास्यमानम्, परितस्त्वां हरिणां संश्रयामि। परितस्त्वां हरिणां संश्रयामि। निखिल श्रुति मौली, इस प्रकार से। तो चारि वेद शेर मुकुट चैतन्य, पामर मूढ़ नहीं जाने। प्रकसह गौर चंद्रा, दस दिके उठिल आनंद। रूप कोटि मदन जिनिया, हास्य निज कीर्तन सुनिया। As Sri Gaurachandra appeared, the 10 directions become filled with bliss. जैसे गौरचंद्र भगवान प्रकट हुए तो दिशा में दसों दिशा में आनंद ही आनंद भर गया। हाँ, और रूप कोटि मदन जिनिया। हाँ, कोटि रूप जो है भगवान का इतना सुंदर है। कोटि मदन जिनिया, कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों जो कामदेव है, मदन है, उनको डिफीट कर रहा है। मदन मीन्स क्यूपिड। मदन जो है पूरे जगत को भ्रमित करता है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को भी, ब्रह्मा जी भी नहीं बचते हैं मदन के प्रभाव से। और भगवान शिव
प्रभावित नहीं हुए, बट ही ऑल्सो मैनिफेस्टेड एंगर जस्ट टू काउंटरैक्ट क्यूपिड को, मदन को से क्रोध उत्पन्न हो गया। दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ अफेक्ट, इफेक्ट हुआ। बट भगवान नारायण के पास जब मदन गए थे तो बेचारे बहुत अच्छा प्रसंग दिया हुआ है भागवतम में। नारायण नर नारायण से तपस्या कर रहे हैं। इंद्र महाराज सोचे, ये देखो कौन योगी आ गया भाई, तपस्या कर रहा है, इतना कठिन तपस्या कर रहा है, मेरा सिंहासन ले लेगा, भेजो कामदेव जाओ। भेज दिए। समझ नहीं पाए कि नर नारायण ऋषि भगवान नारायण है, उनको नहीं समझ में आया, भेज दिए। कामदेव अपना धनुष निकाल के बिल्कुल तैयारी में लगे हुए थे, आंख बंद ध्यान कर रहे थे पूरा, पांचों के पांचों जो एरो हैं वो लगा दिए। और जैसे आंख खोले देखे तो सारे के सारे एरो भी गिर गया, धनुष भी टूट गया, वो भी गिर के ध्वस्त हो गए। किसको देख करके? भगवान का सुंदरता को देख करके मदन जो है मोहित हो गए। तीर छोड़ना तो दूर की बात है, वहीं पे गिर गए। भगवान बोलते हैं, बेटा मुझे मोहित करने आए थे, जाओ इंद्र को दे दो। अपने शरीर से भगवान लाखों अप्सराएं प्रकट करते हैं, और उसमें से बोलते हैं एक को ले जाओ, इंद्र को मेरी तरफ से गिफ्ट कर देना। मुझे भ्रमित करने के लिए भेजा था इंद्र, मेरी तरफ से गिफ्ट। वो अप्सरा का नाम मालूम है कौन है? उसी का नाम है उर्वशी। उर्वशी जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर जो अप्सरा है, उर्वशी है। और वो कौन है? भगवान की पुत्री है। भगवान ही अपने शरीर से निकाले थे, इसलिए उर्वशी नाम पड़ा। और इंद्र को वेट कर दिए, इंद्र समझ गया। वहां पे मेंशन कि भगवान को कोई डिफीट नहीं कर सकता। जो भगवान की सुंदरता करोड़ों करोड़ों मदन से भी ज्यादा उसको भी डिफीट करती है। हाँ, जैसे रूप कोटि मदन चीनी। और तो ऐसे सुंदर है भगवान, ऐसे सुंदर गौरीचंद्र भगवान करोड़ों करोड़ों मदन को जीत रही है उनकी सुंदरता। हास्य निज कीर्तन सुनिया। और लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं जो भी है, बड़ा सुंदर मुखमंडल है। कोटि चंद्र सुशीतला श्रीमुख मंडल, पिछले में वर्णन की। और अब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। निज कीर्तन सुनिया, अपना खुद का कीर्तन सुन करके हंस रहे हैं भगवान। वाह, वेरी नाइस, वेल डन, बहुत अच्छा है आप लोग गा रहे हैं मेरा नाम। भगवान बहुत खुश होते हैं, किसी का भी नाम अगर बोलेंगे तो खुश हो गए ना। जैसे बोलूँ शिवम शिवम शिवम, देखो खुश हो गए ना। सचिन सचिन सचिन, खुश हो गया ना। हाँ, किसी का भी नाम लेंगे, बस नाम ले ले, अगर कोई प्रेम से नाम ले ले तो खुश हो जाता है। सही बात है ना? केवल प्रभु, देखो खुश हो गया ना। इतना शक्ति है, अगर आपको किसी को बस खुश करना है ना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, उसको नाम लेके बोलिए, ये एक टेक्निक है। किसी के अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं, बहुत बड़ा ऐसा है, तो उसका नाम लेके बोलना चाहिए, और नाम प्रेम से लेके बोलेंगे तो वो खुश हो जाएगा। तो इस संसार के जो थर्ड क्लास लोग हैं, थर्ड क्लास कौन है? हर कोई थर्ड क्लास ही है। कंडीशन सोल बद्ध जीवात्मा सब थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास भी क्या बोले, वर्स्ट क्लास। क्यों? क्योंकि हृदय में काम क्रोध लोभ मद मत्सर ईर्ष्या है। जो व्यक्ति आपके प्रति ईर्ष्या रखता है ना, अगर उसको भी आप प्रेम से बोलो शिवम प्रभु, तो ईर्ष्या उर्ष्या सब साइड हो जाएगा, उसको थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे बुलाया, प्रेम से बुलाया। ये करके देख सकते हैं, बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पे तो भगवान है, परम दयालु भगवान है, करुणा सिंधु, दया के सागर हैं। अगर उनको कोई प्रेम से पुकारेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे प्रेम से कोई पुकारेगा तो भगवान बड़े खुश हो जाएंगे, और दौड़ दौड़ के आएंगे। दौड़ दौड़ के आते हैं। आदि पुराण में भगवान बोले भी कि अर्जुन, मेरा एक बार भी कोई नाम ले लेता है तो मैं उसको हमेशा अपने हृदय में रख लेता हूँ, और उसको मैं हमेशा सुरक्षा प्रदान करता हूँ। ये भगवान डिक्लेयर भी किए हैं आदि पुराण में। अति सुमधुर मुख आखी, महाराज चिन्ह सब देखी। अति सुमधुर मुख आखी, उनका जो मुखमंडल है और आंखें हैं कैसी है? मधुर नहीं, मधुर मतलब सुंदर, मधुर मतलब जिनको देखने से अच्छा लगता है। हाँ,
हमको किस संसार के किसी व्यक्ति के सुंदरता को देख के अच्छा क्यों लगता है मालूम है? क्योंकि हम मूल रूप से ओरिजिनली भगवान के सुंदरता से आकर्षित हैं, इसलिए भगवान के प्रति आकर्षण इसलिए। हाँ। हाँ, इसलिए जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भगवान के जैसे सुंदर तो बन ही नहीं सकता, असंभव है। लेकिन उस सुंदरता की तरफ, द ब्यूटी व्हेन द ब्यूटी टेंड्स टूवर्ड्स द लॉर्ड्स ब्यूटी, टेंड समझते हैं ना, उस सुंदरता की तरफ जाती है। भगवान की सुंदरता तो करोड़ों करोड़ों मील आगे है। हमारा अगर उस डायरेक्शन में बस ऐसा हो गया, बस किसी भी संसार के इस व्यक्ति का, तो बहुत सुंदर दिखता है। हाँ, ऐसे ही साउथ इंडिया में एक व्यक्ति हुआ, तो एक स्त्री की आंखों को देखकर बस देखता रहता है, बड़ी सुंदर आंखें। भजन नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, फिल्मी सॉन्ग गाते हैं ना, नील सी तेरी आंखें और सागर से गहरी। ये सब बकवास है। वही आंखें 10 साल बाद क्या हो जाएंगी, किशमिश की तरह सूख जाएंगी, तो फिर देखेगा नहीं। हाँ, फिर वो फिर कंप्लेन आएगा कि कभी मेरे से बात नहीं करते हो, मेरे तरफ देखते भी नहीं हो, क्या देखो। देख देख के खत्म हो गया, उब गया, बोर हो गया। ये रियलिटी, माफ करिए, मतलब बुरा मत मानिएगा, तो सबके साथ यही होने वाला है। जो भी बहुत युवा दिखते हैं, हाँ, वो बस 10 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद सब समाप्त। क्योंकि सुंदरता है ही नहीं। ये शरीर सुंदर नहीं होता है, ये भ्रम है। ये शरीर तो किससे बना है? हाड़ मांस मल मूत्र इस सब से बना हुआ है। बस 1 mm स्किन का परत निकाल दो, फिर वही जो जो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा दिखता था, दिखती है, उसको बोले जाओ अभी, उसको एक आलिंगन करके दिखाओ, नहीं नहीं, दूर भाग जाएगा। दिस इज सो कॉल्ड लव ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। यही है इस संसार का जो तथाकथित सच्चा प्रेम है, वो क्या है? यही है। कोई सच्चा वच्चा प्रेम नहीं है, सब कच्चा भी नहीं है, प्रेम ही नहीं है। ये भगवान, असली प्रेम है भगवान के प्रति। मधुर मुख आँखी, भगवान की मुख और आँखी जो है, बहुत आँखी मतलब आँख, मुख, मधुर सुंदर। तो साउथ इंडियन वो जो व्यक्ति हुए, तो भगवान का पालकी शोभा यात्रा निकल रहा था, जैसे आज सुबह शोभा यात्रा निकला भगवान का, आप लोग थे क्या? देखिए ना, शोभा यात्रा आप नहीं थे? हाँ, मॉर्निंग में निकला था, बहुत सुंदर शोभा यात्रा। तो शोभा यात्रा निकल रहा है, रामानुजाचार्य भी हैं साथ में, लेकिन वो व्यक्ति बीच सड़क में तो अपनी गर्लफ्रेंड के बस आंखें देख रहा है बस। वक्त लोग आगे बोले, अरे भाई सब क्या कर रहे हो, जगह दो, भगवान आ रहे, भगवान का दर्शन करो। बोला नहीं, इससे सुंदर और कुछ है ही नहीं, मेरी आंखें और कहीं जाती नहीं है। तो कंप्लेन राजा रामानुजाचार्य के पास गया, तो आके बोले क्या हुआ भाई, तुम भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर रहे हो? बोले इससे सुंदर कोई आंखें नहीं है। बोले अच्छा, इससे सुंदर आंखें अगर दिखा दूं तो बोले असंभव, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। अगर हो जाएगा तो मैं वहीं पे समर्पण कर दूंगा उनको। तो बोले ठीक है, आ जाओ। शाम को बुला लिए, और रामानुजाचार्य आरती कर रहे थे भगवान का, चरण कमलों से उठाते 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 मुखमंडल का दर्शन जैसे कराए, तो भगवान की आंखों को देख करके रामानुजाचार्य की कृपा से उनको दिव्य दर्शन प्राप्त हो गया। कुरेश नाम हुआ उनका। दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ भगवान की आंखों का सुंदर, और इमीडिएटली इतने आकर्षित हो गए कि तुरंत समर्पण कर दिए भगवान, और रामानुजाचार्य के शिष्य बन गए। फिर कोई माया नहीं, समाप्त, खत्म सारी माया, एक क्षण का बात है। जस्ट वन वन स्ट्रोक, एक स्ट्रोक चाहिए बस, और कुछ नहीं। सारा जो है माया इमीडिएटली खत्म हो जाता है। इसको बोलते हैं शुद्ध नाम। वन प्योर होली नेम हैज दिस पोटेंशियल, वन रियलाइजेशन ऑफ कृष्णाज ब्यूटी, कृष्ण के सुंदरता, कृष्ण के नाम। आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? माता जी एक तरफ, प्रभु जी एक तरफ, डिस्काउंट का नियम। हाँ, माता जी सब लोग इस तरफ आइए, प्रभु जी इस तरफ। सो इमीडिएटली वो आकर्षित हो गए और फिर उनके शिष्य बन जाते हैं, और वही बाद में महान शुद्ध वैष्णव बनते हैं। पूरे तलवार, अलवार मतलब महान शुद्ध आचार्य की कैटेगरी में उनको दर्जा मिलता है। सो ये है भगवान के सुंदरता। तो भगवान की जो मुख और आँखी है, वो मधुर, केवल सुंदर ही नहीं, सुमधुर, केवल सुमधुर ही नहीं, अति सुमधुर मुख आँखी। आप लोग दर्शन किए ना राधा रास बिहारी का? अति सुमधुर मुख आँखी, गौर निताई के दर्शन किए? स्पेशली जो छोटे, हमारे छोटे गौर निताई, छोटे नहीं बोलना चाहिए, छोटे गौर निताई,
बहुत सुंदर है। अति सुमधुर मुख आखी, महाराज चिन्ह सब देखी, एंड हिज बॉडी इज डेकोरेटेड विद साइंस ऑफ अ किंग। हालांकि ब्राह्मण पुत्र के रूप में प्रकट हुए, है ना, महाप्रभु ब्राह्मण पुत्र के रूप में प्रकट हुए, लेकिन राजा महाराजा की तरह उनके दिव्य लक्षण है। और जो कुंडली बनाने आएगा एस्ट्रोलॉजर आएंगे, कौन बनाया था मालूम? नीलांबर चक्रवर्ती, उनके नाना जी गर्गाचार्य ही हैं, नीलांबर चक्रवर्ती बन के आते हैं। श्री चरण ध्वज वज्र शोभे, सब अंगे जगमन लोभे। श्री चरण ध्वज वज्र शोभे, भगवान के चरण कमल, ध्वज, वज्र इत्यादि जो सिंबल्स होते हैं, हाँ, उससे सुशोभित हैं। हाँ। और सब अंगे जगमन लोभे, सारा जो अंग अंग है पूरे जग के मन को आकर्षित करता है। ऑल हिज लिम्स अट्रैक्ट द माइंड्स ऑफ ऑल पीपल। ऑल हिज लिम्स अट्रैक्ट द माइंड्स ऑफ ऑल पीपल। ये जो स्थिति है केवल भगवान के साथ ही हो सकती है, इस संसार में किसी व्यक्ति में ये क्षमता नहीं है। हाँ, कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हर किसी को आकर्षित करता हो, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको हर कोई नफरत करता हो। लेकिन भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता से हर कोई आकर्षित हो जाएगा, चर अचर भी, दोनों, मूविंग एंड नॉन मूविंग, पेड़ पौधे भी। कृष्ण बलराम जब वृंदावन में जाते हैं तो चारों तरफ से जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, वो सब आकर्षित होकर के झुक जाते हैं, फल फूल अर्पण कर देते हैं चरणों में। कृष्णा बलराम जी का गुणगान करते हुए बोलते हैं, देखो बलदेव, दाऊ जी देखिए, आपको इतना सम्मान करती हैं लोग, आप चल रहे हैं इसलिए सब लोग प्रणाम कर रहे हैं आपको और अपना अपना जो है फल फूल जो है आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, इनके ऊपर कृपा करिए आप, ऐसा भगवान कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण के लिए भी कर रहे हैं, ये कृष्ण इस प्रकार से गुणगान करते हैं। तो श्री चरण ध्वज वज्र शोभे, सब अंगे जग मन लोभे। एक एक भगवान का जो अंग है, जैसे आंख है, तो अगर सुंदर आंख की बात करें तो आंख की जो सबसे ज्यादा सुंदरता होगी, टॉप मोस्ट, सबसे सुंदर अगर आंख हो सकती तो भगवान की, तो जग मन को लोभ है। दूरे गेल सकल आपद, व्यक्त है सकल संपद। बाय हिज एडवेंट ऑल डेंजर इज वैंक्विश्ड एंड ऑल प्रॉस्पेरिटी इज मैनिफेस्टेड। भगवान के प्रकट होने से सारा जो आपद है, आपद मतलब डेंजर, वो नष्ट हो गया। और व्यक्त हिला सकल संपदा, संपद मतलब प्रॉस्पेरिटी। सेई मोरा संपदा, श्री रूप मंजरी पदा। ये एक भजन में श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गाते हैं कि श्री रूप मंजरी पद, श्री रूप गोस्वामी के जो चरण कमल है वही मेरा संपद है, वही मेरा ऐश्वर्य है, वही मेरा धन है, वही मेरा पूजन है, वही मेरा ध्यान है, वही मेरा भजन है, वही मेरा धर्म है, वही मेरा कर्तव्य है। श्री चैतन्य नित्यानंद जान, वृंदावन दास गुण गान। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जिनके जान है, जान, जान सब सुना है, मेरी जान, यस तुम्हारी जान लेने के लिए ही है यमदूत अच्छे से जान लेंगे, तुम्हारी जान ही है लेकिन असली जान कौन है? भगवान श्री चैतन्य नित्यानंद जान, वृंदावन दास गुण गान। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जिनके जान है यानी प्राण है, जीवन और आत्मा, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर उनका, उनके चरण कमलों का गुणगान करते हैं। चैतन्य अवतार सुनिया देवगण, उठिल परम मंगल रे। सकल ताप हर श्री मुख चंद्र देखी, आनंदे हैला विह्वल रे। चैतन्य महाप्रभु के अवतार से सुनिया देवगण, देवतागण, जैसे उनको पता चला, सुने, सबके पास व्हाट्सएप में आ गए, इमीडिएटली ब्रह्मा जी भेज दिए होंगे, आ रहे हैं हमारे सबके प्रभु, आप सब लोग छुट्टी ले लीजिए। तो ज्यादातर तो छुट्टी लेकर आ गए, कुछ लोग नहीं ले पाए छुट्टी हाँ। सकल ताप हर श्रीमुख चंद्र देखी, श्रीमुख चंद्र का दर्शन करके सबके ताप हर गए, नष्ट हो गए। आनंदे हैला विह्वल रे, और सबके सब आनंद से विह्वल हो गए, एक्सटेसी में आ गए, एक्सटेसी विह्वल, देवर
overwhelmed with ecstasy on seeing the Lord's face, which destroy all miseries. अनंत ब्रह्म शिवादि करियत देव सबाई नर रूप धरि रे गाये न हरि हरि ग्रहण छल करी लखित के नाही पारी रे। अनंत मतलब अनंत शेष, भगवान अनंत शेष, ब्रह्मा, शिवा आदि मतलब अन्य जितने भी देवता हैं, करी यत देवा सबाई नर रूप धरी, सब लोग नर का मनुष्य का रूप धारण करके आ गए। गाये न हरि हरि, हरि हरि गा रहे हैं। ग्रहण छल करी, ग्रहण के बहाने हरि हरि सब गा रहे हैं। लखित केहा ना पारी रे, कोई उनको लेकिन पहचान नहीं पा रहे। दसदी के धाय लोक न दियाय बलिया उच्च हरि हरि रे मानुष्य देवे मिली एकत्र हया केली आनंद नवदीप पूरी रे। The people of Nadia run in the 10 directions by loudly chanting. इतने आनंद से भाव विभोर हैं, इतने एक्सटेसी में हैं, they were all overwhelmed with ecstasy। किसी को समझ में नहीं आ रहा है, चार दसों डायरेक्शन में घूम रहे हैं। 10 डायरेक्शन मतलब 8 होते हैं ना, 10, 2 कहाँ है? हाँ समझ गया ना। तो इतना एक्सटेसी में आनंद में आठों डायरेक्शन में तो घूम ही रहे हैं। कुछ लोग ऊपर उछल रहे हैं और कुछ लोग घड़ी घड़ी जाए गड़ा गड़ी जाए, गड़ा गड़ी किए हैं। वृंदावन में जाइए रमन रेती में कैसे लोटपोट करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, गुस्सा होने पे गड़ा गड़ी जाता है, लोटपोट करता है, मालूम है ना, और से हाथ पैर पटकता है, उसको गड़ा गड़ी बोलते हैं। तो जब आध्यात्मिक दिव्य आनंद में जब कोई होता है, भगवान का साक्षात्कार मिलेगा, तो आप भी ऐसे गड़ा गड़ी जाएंगे। लोग आपको पागल समझेंगे। हाँ, और कभी जोर से जंप करेंगे। महाप्रभु जब कीर्तन में इतने एक्सटेसिव में आध्यात्मिक विकार प्रकट होते थे, जंप करते थे, इतना ऊपर जंप करते थे, सबके सिर के ऊपर चले जाते, और फिर धड़ाम से पूरा फ्लैट होकर के नीचे धम से गिरते थे। सब भक्त लोग जब सुनते थे, बाप रे बाप, सबका हार्ट अटैक आ जाता था, हृदय पूरा टूट जाता था। और ऐसे गिरते थे ना, तो भूकंप आता था। वैसे वो तो परम भगवान है, वैसे भी 7 फीट हाइट के थे, और लंबे चौड़े, चौड़ा छाती, आजानु लंबित भुजा, 7 फीट हाइट के, गौर वर्ण के, गिरते थे तो ऐसा सोनारा पर्वत जे लौटाए, जैसे सोने का पर्वत है वो गिर गया। गौरांग गौर शरीर है, गौर वर्ण है, सोने के पर्वत के जैसे आभा है। तो भक्त लोग बड़े दुखी हो जाते थे और इमीडिएटली जाके पकड़ते थे। केवल नित्यानंद प्रभु होल्ड कर पाते थे, और किसी के पास शक्ति नहीं होती। 100 लोग भी मिल करके, 100 भक्त लोग मिल के आते थे, चैतन्य महाप्रभु को होल्ड करने का प्रयास करते थे, रोकने का प्रयास करते थे, रोक नहीं पाते थे। सबके हाथ से छटपटा के निकल जाते थे। ऊपर गए, नीचे आए, धड़ाम से गिर गए। नित्यानंद प्रभु अपने दोनों हाथों से और छाती में पूरी तरह से आलिंगन करके पकड़ लेते थे। ऐसे नित्यानंद प्रभु कॉन्स्टेंटली रहते थे उनको पकड़ने के लिए। और सची माता देखती थी तो उनका तो बेचारी इतना दुख होता था, इतना शोक होता था। इमीडिएटली भगवान नारायण को प्रार्थना करती थी कि मेरे पूरे करोड़ों करोड़ों जन्मों से मैंने जो भी व्रत किया है, तपस्या किया है, पुण्य किया है, या पूजा किया है, तो ये सब के बदले में मैंने आज तक आपका जो भी भजन सेवा पूजा व्रत पुण्य दान तपस्या जो भी किया है, हे नारायण, इस सब के बदले में मुझे आज एक वरदान चाहिए। अरे बस एक ही वरदान मुझे दे दीजिए आप। क्या वरदान? आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब एक चीज मांग रहे हैं कि जब भी कीर्तन के एक्सटेसी में भाव में आकर के मेरा पुत्र निमाई जब धरती में गिरे, तो धरती इतनी सॉफ्ट हो जानी चाहिए कि उसको कोई जो है कष्ट न महसूस। ये माता प्रार्थना करने लग जाती। तो दस दिखे धाय लोके नदी आए बलिया उच्च हरि हरि रे मनुष्य देवे मिली एकत्र है अकेले आनंद नवदीप फूले रे। सचिरांगन सकल देवगण प्रणाम हय पडिल रे ग्रहण अंधकारे लखित के हनारे दुर्गे या चैतन्य रखेला रे। तो सची माता के आंगन में, हाँ, सकल देवगण है, सारे देवतागण प्रणाम हैया पडिल रे, आंगन में चारों तरफ से सब लेटे हुए हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ग्रहण अंधकारे लखित के हनारे,
ग्रहण के अंधकार से कोई कोई समझ नहीं पा रहा, पहचान नहीं पा रहा, अंधकार है। सच आर द मिस्टीरियस पास टाइम्स ऑफ श्री चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु की ये बड़ी ही दिव्य लीलाएं हैं। केहा पड़े स्तुति कहारो हाथे छाटी, केहा चामर ढुलाए रे। परम हरिष केहा पुष्प वरिष, केहा नाचे गाए वाए रे। तो कुछ लोग प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, कुछ लोग अम्ब्रेला लेके खड़े हैं, कुछ लोग चामर ढुला रहे हैं, कुछ लोग फूल अर्पण कर रहे हैं, कुछ लोग नृत्य कर रहे हैं, कुछ लोग हाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। सब भक्त संग करी आइला गौर हरि, पाषंडी की छुई न जाने रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, वृंदावन दास रस गान रे। So Lord Gaurhari descended along with his devotees, but the atheists did not understand a thing. Accepting Sri Chaitanya Nityananda Prabhu as my life and soul, I Vrindavan Das, sing the glories of their lotus feet. श्री गौरहरि भगवान अपने भक्तों के साथ प्रकट हो गए। पाखंडी लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को ही अपना जीवन और आत्मा स्वीकार करने वाले वृंदावन दास ठाकुर उनकी महिमा, चरण कमलों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। टाइम हो गया इधर। ठीक है, ऑनलाइन भक्तों को विराम कर देते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलेगा ना आप लोगों को? 8 बजे वाला भी है? अच्छा, वो भी है ना। ठीक है, उसको भी। हरे कृष्ण। ठीक है, 8:50 हम लोग वापस मिलेंगे आप भक्तों के साथ। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, जब आप कथा कहेंगे तो ऑनलाइन भक्तों को भी रहने दीजिए। हरे कृष्ण। रह सकते हैं, जो रीवा जिनको वाले जाना है ग्रुप जा में सकते। भी यही लिंक डाल दूं क्या? हाँ नहीं नहीं, ये नहीं, उनका अलग लिंक है। मतलब